राधे राधे दोस्तों, कैसे हो। और आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आप सभी को तुलसी विवाह की शुभकामनाएं। और मैं आपको आज एक वीडियो में कुछ बताने जा रही हूँ जो कि आप ध्यान से सुनिए और पूरा वॉच करके सुनिए, स्किप मत करना और फुल आवाज़ में सुनना। तभी आपको इस पूरी वीडियो का आनंद उठा पाओगे तभी आप इस पूरी वीडियो का आनंद उठा पाओगे कि आप अपने ही घर में कम सामान में तुलसी विवाह खुद से कैसे करें। और मैं इसकी आपको सरल और सबसे आसान विधि बताऊंगी और आप इसको ज़रूर से ज़रूर अपने घर में करना और वीडियो को पूरा वॉच करना। तो सुनिए और स्टेप्स टू स्टेप बताऊंगी सारी विधि में। हल्दी कैसी हुई, हल्दी कैसे करो अपने घर में, और तुलसी जी की मेहंदी कैसे करो। तो आप सुनते रहिए। जहाँ आपकी जहाँ पे आपने तुलसी लगाई हुई है, आंगन में या पेड़ में, वहाँ गमले में या छत पे, तो उसके आप आगे साफ सफाई करके अच्छी तरह से धो के, कच्चा है तो लीप के, गोबर मिट्टी से लीप के, आप लीपना जानते होंगे, पुताई करके वहाँ पे आप साफ चौकी धो के शुद्ध गंगा जल छिड़क के वहाँ पर तुलसी के पास में रख दें और तुलसी को भी सजा दें अच्छे ढंग से। और तुलसी को सजाने के बाद फिर चौकी पर आप पीला या रेड कलर का कपड़ा बिछाएं। ये लाल कलर का कपड़ा बिछा दें। कलर का कपड़ा बिछाने के बाद आप वहाँ पर सबसे पहले गणेश जी को आसन दें और वो पुष्प का आसन देकर गणेश जी को वहाँ पर विराजमान करें। उसके बाद आप फिर क्या करें, उसके ऊपर विष्णु भगवान जी की कोई फ़ोटो रखें या तस्वीर रख दें, प्रतिमा रख सकते हैं जो आपके घर में जैसे भी अवेलेबल हैं। विष्णु भगवान के जैसे भी आपके पास कोई चित्र हो या मूर्ति हो, वो आप उसमें पुष्प के ऊपर विराजमान करें, बिना उनके ना बैठाएं। और फिर आपको एक बड़ा सा दीपक लेकर, मतलब इतना बड़ा हो जो पूरी रात उसका घी जल चल सके और ख़त्म ना हो, जिसको आप कहते हैं अखंड ज्योत। अखंड ज्योत के वाला दीपक लें जो कि आप पूरी रात उसको जल सके, प्रज्वलित हो सके मतलब। और जिस प्रकार आप लोग हम अखंड ज्योत जलाते हैं ना, उसी तरह आप उसमें तिल का तेल डाल दो। अगर देसी घी नहीं है तो तिल का तेल डालो, और किसके घर में देसी घी, आप देसी घी भी डाल सकते हैं। और उसको जलाकर आप विष्णु जी के आगे रख देना, विष्णु भगवान के आगे रख देना। और गंगा जल में शुद्ध जल मिलाकर सबसे पहले आप गणेश जी को स्नान कराएं। उसके बाद उनको वस्त्र के रूप में गणेश जी को कलावा अर्पित करें। जो आपके पास कलावा होता है घर में, उसको अर्पित करें। मैं आपको बता रही हूँ जो घर में सामान है उसी से ही आप पूजा करें। और फिर जनेऊ समर्पित करें गणेश जी को। बिना जनेऊ के पूजा नहीं करनी चाहिए, जनेऊ जरूरी होता है। कोई भी पूजा शुरू करने से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। फिर आप गणेश जी की पूजा करें। गणेश जी की पूजा करने के बाद उनको पुष्प अर्पित करें और गणेश जी को चंदन रोली से टीका लगाएं। चंदन रोली से टीका लगाने के बाद फिर हम ऐसे ही विष्णु भगवान को भी विष्णु भगवान की पूजा इसी तरह करेंगे जिस तरह हमने गणेश जी की करी है। सबसे पहले हम गंगा जल की छींटों से उनको स्नान कराएंगे और उसके बाद शुद्ध गंगा जल से, उसके बाद हम उनको चंदन टीका का तिलक लगाएंगे और पुष्प अर्पित करेंगे। उसके बाद हम और आज के दिन क्या करना है, इस दिन आप तुलसी जी को जल नहीं चढ़ाना, क्योंकि इस दिन देवअठनी 11 पे ना ही तुलसी को जल चढ़ाया जाता है और ना ही तुलसी जी के पत्ते तोड़े जाते हैं। वो इसलिए नहीं तोड़े जाते क्योंकि इस दिन तुलसी जी का विवाह हुआ था और इसी वजह से तुलसी जी को जल भी नहीं देना चाहिए और ना ही उन्हें उनके पत्ते तोड़ने चाहिए। अगर आपको पत्ते जब पूजा में चाहिए तो आप एक दिन पहले उनके
पत्ते ले सकते हो। मतलब एकादशी से एक दिन पहले आप पत्ते तोड़ लें। उस दिन मतलब पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, ना ही जल देनी चाहिए। और जो आप छींटे देते हो गंगा जल के छींटे, सिर्फ छींटे देनी है, ना कि उसमें पानी डालना बिल्कुल नहीं है। फिर उसके बाद आप विष्णु जी को वस्त्र अर्पित करें। वस्त्र अर्पित करने के बाद उन्हें जनेऊ के रूप में, जनेऊ वाली जो कलावा होता है उससे माला बनाएं। माला बनाने के बाद उनको अर्पित करें विष्णु जी को। उसके बाद हम तुलसी जी को गंगा जल की छींटें लगाएंगे। गंगा जल की छींटें लगाने के बाद उन्हें चुनरी उठाएं। सबसे पहले चुनरी उठाने के बाद चुनरी उड़ाने के बाद आप उनको शुद्ध उस पर कलावा चढ़ाएं। कलावा से थोड़ा उनको अर्पित करें। कलावा सबको देना है, विष्णु भगवान को भी चढ़ाना, गणेश भगवान को भी देना है और उनको भी देना है। ताकि उन्हें चुनरी उड़ा दी, लेकिन एक रस्म के रूप में उनको कलावा ज़रूर चढ़ता है। जैसे हम कलसा लेते हैं तो उस पर कलश पे भी हम कलावा बांधते हैं, उसी प्रकार हमें तुलसी जी को चुनरी तो उड़ानी ही है, उसके साथ साथ कलावा भी अर्पित करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले भगवान विष्णु को साफ़ और शुद्ध हल्दी, जो आपने यूज़ ना करी हो, वो हल्दी लेंगे, जिससे हम हल्दी की रस्म करेंगे। जैसे कि शादी में हम लोग हल्दी चढ़ाते हैं, उसी प्रकार हम हल्दी की रस्म करेंगे। हल्दी सबसे पहले भगवान विष्णु जी को हल्दी लगाएं, फिर माता तुलसी जी को हल्दी लगाएं। आप सबसे पहले मतलब हल्दी लगाने के बाद आप उन माता तुलसी माता जी को हल्दी लगाएं। हल्दी के बाद आप मेहंदी की रस्म करें। सबसे पहले भगवान विष्णु जी को आप मेहंदी लगाइए। उसके बाद क्या करना है आपको, फिर माता तुलसी जी को मेहंदी लगाइए। और मेहंदी लगाने के लिए आप पत्ते वाली मेहंदी भी ले सकते हैं, अगर आपके घर में अगर पेड़ लगा हुआ है। अगर आपके घर में पेड़ नहीं है तो आप मेहंदी की कीप भी बाज़ार से ला सकते हो। इसके बाद फिर से आप स्नान कराएंगे, क्योंकि जब भी शादी होती है तो हल्दी मेहंदी के बाद दूल्हा दुल्हन को नहलाया जाता, तो आप उसी प्रकार उनको दोबारा से स्नान कराएंगे। फिर इसके बाद आप जयमाला कराएंगे। जयमाला कैसे करानी है आप देखिए। जयमाला को तुलसी माता से स्पर्श करा के विष्णु जी के गले में पहनाइए। पहले तुलसी माता जी को टच कराइए माला को, जयमाला को, फिर आप विष्णु भगवान जी को पहना दो। फिर विष्णु जी से जयमाला स्पर्श करा के तुलसी माता जी को आप जयमाला पहनाइए। इस प्रकार सरल विधि से आप जयमाला कर सकते हैं, और बिल्कुल ही आसान तरीका है जो सब लोग कर सकते हैं। और इतनी मैं कठिन भाषा में नहीं बता रही हूँ, जो आपको समझना है। उसके बाद क्या करेंगे, एकादशी के दिन सफ़ेद तिल चढ़ाए जाते हैं, जो कि ज़रूरी होता है। तो आप सफ़ेद तिल ज़रूर चढ़ाएं। और दीपक की भी पूजा कर लेना। दीपक जो रात भर जलना चाहिए। दीपक के पास पुष्प रखना, उसके पास थोड़े से वाइट तिल रखना, और तिल विष्णु भगवान और तुलसी जी और गणेश जी भगवान को ज़रूर चढ़ाना। उसके बाद जो दीपक जो पूरी रात जलना चाहिए, इतना तेल उसमें हो, घी तेल जो भी डालना है आपको। और जो सुहागन की सामग्री चढ़ती है, जैसे कि बिंदी, लिपस्टिक, चूड़ियाँ, जो आपके पास अवेलेबल हो, जितनी आपकी श्रद्धा हो, आप चढ़ा सकते हैं। मेहंदी, तो वो आप तुलसी माता को भेंट स्वरूप चढ़ाएं, श्रृंगार का सामान यानी। और उसके साथ साथ आप गन्ना भी ज़रूर चढ़ाएं, क्योंकि गन्ना ज़रूरी होता है। और ये इस गन्ने से ही मंडप बनता है। मंडप तो हम नहीं बना सकते, लेकिन हाँ, गन्ना बनाना जो चाहे तो बना भी सकता है, ऐसा नहीं है। और अगर नहीं बना सकते तो आप उनके पास में 2 गन्ने रख सकते हो, तुलसी माता और विष्णु भगवान के पास में। इसके बाद आप सिंदूर की रस्म करनी है, जो भगवान विष्णु जी माता जी को अर्पित करेंगे, मतलब तुलसी माता को। तो आप बिल्कुल नई डिब्बी लेनी है, यूज़ करा हुआ सिंदूर बिल्कुल ना लें। तो आप विष्णु भगवान से सिंदूर टच करा के और आप तुलसी माता जी को चढ़ा दें, मतलब कि सिंदूर की रस्म हो जाएगी।
और झूठा सिंदूर बिल्कुल ना, मैं दोबारा बोल रही हूँ। और इस तरह से आप सरल विधि से पूजा कर सकते हैं। फिर फल फूल चढ़ा दें, जितनी आपकी श्रद्धा हो उतना चढ़ाएं। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बढ़ा चढ़ा के करो, जितनी आपके घर में जो चीज़ अवेलेबल हो शुद्ध और साफ़। और मिठाई चढ़ाएं। दान दक्षिणा ज़रूर रखें, क्योंकि दान दक्षिणा रखना बहुत ज़रूरी है। बाद में आप किसी वो दक्षिणा है जो पंडित को दे दें, मंदिर में दे दें। अगर मंदिर में कोई अगर लेता है तो सही है, नहीं तो आप किसी गरीब को दे दें, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मंदिर में तो ज़्यादा माना जाएगा, क्योंकि पंडित लोगों को दान करते हैं। अगर किसी कारण से नहीं मिला तो आप गरीब को भी दे सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, माता जी को मंगलसूत्र पहनाना है। माता जी मंगलसूत्र कैसे पहनाएं, विष्णु जी से स्पर्श करा के आप मंगलसूत्र माता जी को अर्पित कर दे, तुलसी माता को। तो मंगलसूत्र आप बाज़ार से रेडीमेड भी ला सकते हैं। और अगर आप रेडीमेड लाने की आपकी श्रद्धा नहीं है, अगर आप घर में चढ़ाना, घर से ही बनाना चाहते हैं, तो आप ऐसे करें। वो मंगलसूत्र है जो एक हल्दी की गांठ ले, हल्दी की गांठ को 7 बार कलावे से लपेटें, 7 बार हल्दी की गांठ में कलावा लपेटें। उसके बाद मंगलसूत्र की डोरी तैयार हो जाएगी और मंगलसूत्र हल्दी के रूप में बन जाएगा। और फिर आप विष्णु भगवान से स्पर्श करा के तुलसी माता जी को अर्पित कर दें। और हल्दी की गांठ बहुत ही शुभ मानी जाती है, और पूजा पाठ में भी आपको पता है हल्दी काम आती है। और क्योंकि दिवांग में 7 बार इसलिए लपेटना है, क्योंकि दिवांग में 7 बंधन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इसके बाद आप आरती करें, और आरती करके आप परिक्रमा करें। आप पूरी रात जागरण भी कर सकते हैं, क्योंकि अखंड ज्योत जलती है तो बहुत से लोग जागरण करते हैं। और भगवान गणेश जी की सबसे पहले आपको बताया पूजा करनी है। उसमें आप पान के पत्ते चढ़ाएं भगवान जी को, सुपारी चढ़ाएं, और कुछ दूब रखें, क्योंकि दूब गणेश जी को बहुत प्यारा था। अगर आपके पास लड्डू का भोग है तो आप गणेश जी को लड्डू भी चढ़ाएं। सबसे पहले करना है पूजा करने के बाद फिर विष्णु जी की, फिर माता जी की। और उसके बाद आप क्या करें, जहाँ आपने तुलसी जी विवाह किया है वहाँ पर आप, अगर आपके पास जगह ज़्यादा है तो आप वहाँ परिक्रमा ज़रूर लगाएं। जो 7 फेरों की रस्म होती है वो करो, 7 बार फेरे लगाने हैं। और अगर आपके यहाँ पे आंगन में जगह नहीं है परिक्रमा करने की तो आप छोड़ दें, कोई बात नहीं। आप एक ही जगह पर जहाँ पर आप खड़े हैं गोल गोल घूमकर आप परिक्रमा लगाएं, और अपनी मन चाहे इच्छा मांगे भगवान से, और माफ़ी मांगे अगर आपसे कोई गलती हो तो हुई हो तो। और ऐसे करते हुए आप सारी विधि को आसानी से कर सकते हैं। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो अगेन।